तो पाकिस्तान को बांग्लादेश का गोला बम बारूद ऑर्डर करना और बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार का चीन पाक की तरफ ज्यादा झुकना अब शायद उसको भारी पड़ता नजर आ सकता है, क्योंकि हो ना हो पर अब बांग्लादेश को भारत के साथ अपने आपसी रिश्ते खराब होने का डर सताने लगा है, जिसका असर भारतीय टेक्सटाइल कंपनी रेमंड का बांग्लादेश छोड़ने की खबर से पता चलता है, जो कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा झटका है। जैसा कि आप जानते हैं कि बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार का बर्ताव भारत के प्रति उतना अच्छा नहीं है, और उसके बावजूद बांग्लादेश का भारत पर झूठे आरोप लगाना भी एक बड़ा कारण है भारत बांग्लादेश के बीच रिश्तों के खराब होने का, जिसे बांग्लादेश शायद अब सुधारना चाहता है। जो इस बात से पता चलता है कि जब बांग्लादेश की कट्टरपंथी संस्था जमात-ए-इस्लाम के सदस्य ने रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखित बांग्लादेश के राष्ट्रगीत अमार सोनार बांग्ला को बदलने की मांग की, तो वहाँ के धार्मिक सलाहकार ने जवाब देते हुए कहा कि बांग्लादेश की सरकार का इस पर कोई विचार नहीं है और वो भारत के साथ अपने रिश्ते नहीं खराब करना चाहते हैं। इसके अलावा वहाँ की अंतरिम सरकार भारत से आपसी रिश्तों और तीस्ता नदी को लेकर बातचीत भी करना चाहती है। क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं। पर उससे पहले दोस्तों, वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले आपके लिए ऐसी रोचक खबर लाते रहने का। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत बांग्लादेश के विवाद के बीच एक नई खबर सामने आई है जिससे बांग्लादेश की अकड़ ठंडी पड़ती नजर आ सकती है। दरअसल भारतीय टेक्सटाइल कंपनी रेमंड की एक मैन्युफैक्चरिंग ब्रांच जो बांग्लादेश में थी, जिसके कारण वहाँ के कई लोगों को रोजगार और वहाँ की सरकार को मिलियंस डॉलर्स का टैक्स मिलता था। अब ये भारतीय कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बांग्लादेश छोड़ पूरी तरीके से वापस भारत शिफ्ट होने जा रही है, जिसकी पुष्टि इस कंपनी के सीईओ गौतम सिंघानिया ने की है, वो भी ऐसे समय पर जब बांग्लादेश पहले से ही कटोरा लेकर अन्य देशों से अपनी देश की इकोनॉमी के लिए भीख मांग रहा है। ऐसे में भारतीय कंपनी का ये कदम बांग्लादेश के भारत के प्रति गर्म तेवर को ठंडा भी कर देगा, जो जरूरी भी है। इससे पहले भी दोस्तों, भारत सरकार बांग्लादेश को सबक सिखा चुकी है। बांग्लादेश और भारत के बीच पेट्रोल और डीजल पाइपलाइन के एक्सटेंशन को रोककर जो बांग्लादेश की इकोनॉमी पर एक जोरदार तमाचा है। इसके अलावा भारत से बांग्लादेश जाने वाली बिजली जिसे अदानी ग्रुप द्वारा भेजा जाता था, उस बिजली का बिल भी बांग्लादेश की तरफ से बकाया है, जो कुल 500 मिलियन डॉलर का है, जिसे लेकर ये खबर सामने आई है कि भारत अब पूरी तरीके से बांग्लादेश को बिजली भेजना बंद कर देगा। यानी कि अब बांग्लादेश और वहां के भारत विरोधी लोग अंधेरे में जल्द डूब जाएंगे। दोस्तों, हो सकता है भारत को ऐसा इसलिए भी करना पड़ रहा है क्योंकि बांग्लादेश की नई सरकार का रुख भारत के लिए बर्दाश्त के बाहर है और वहां के हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और वहां के कट्टरपंथी गिरोह जमात-ए-इस्लाम का लगातार एक्टिव होना भी बांग्लादेश से भारत की नाराजगी का एक बड़ा कारण है। इसके अलावा बांग्लादेश का कंगाल पाकिस्तान को गोला बम बारूद RDX जैसे घातक वस्तुओं का ऑर्डर करना भी कहीं न कहीं उसके प्रति होने वाली नाराजगी को और गहराता है। वैसे किसी देश का किसी अन्य देश से किसी भी सैन्य संबंधी वस्तुओं या अन्य वस्तुओं का ऑर्डर करना उस देश का अपना निजी फैसला है, पर बांग्लादेश का ऐसे समय पर ये कदम उठाना जब अभी उसकी नई सरकार को बने 2 महीने भी पूरे नहीं हुए हों, उसमें उसके भारत विरोधी नारे लगाना और अब उसके दुश्मन पाकिस्तान से ये डील करना भारत के गुस्से को बढ़ाने के लिए एक बड़ी वजह है, जिसका असर बांग्लादेश धीरे धीरे देख रहा है और आगे भी उसे भारत के और कड़े फैसलों का सामना करना पड़ेगा, जो उसकी नई सरकार का गर्म तेवर पूरी तरीके से ठंडा कर देगा, जिसका असर शायद दिखता नजर भी आ रहा है इस खबर से कि जब वहां के कट्टरपंथी गिरोह जमात-ए-इस्लाम के एक कट्टरपंथी सदस्य ने बांग्लादेश के राष्ट्रगीत अमार सोनार बांग्ला, जिसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, उसे बदलने की मांग करते हुए कहा कि ये गीत भारत ने बांग्लादेश पर जबरन थोपा है, तो वहां के धार्मिक सलाहकार ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि बांग्लादेश की सरकार का इस पर कोई विचार नहीं है और वो भारत के साथ अपने पहले से ही खराब चल रहे रिश्तों को और खराब नहीं करना चाहते हैं। इसके अलावा उन्होंने बांग्लादेश के सभी मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को कुछ दिनों में होने वाली दुर्गा पूजाओं के पंडाल में रक्षा करने का आदेश दिया, ताकि वहां के हिंदुओं को किसी नई समस्या का सामना न करना पड़े, जिससे पता चलता है बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार भारत के कड़े कदम उठाने के बाद उससे अपने रिश्ते ठीक करना चाहती है। इसके अलावा बांग्लादेश ने भारत से न्यूयॉर्क में पीएम मोदी के साथ मोहम्मद यूनुस की बैठक का अनुरोध किया है। आपको बता दें कि पीएम मोदी सितंबर के आखिर में होने वाले यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली कार्यक्रम में शामिल होने न्यूयॉर्क जाएंगे, जिसमें बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मोहम्मद यूनुस भी शामिल रहेंगे, जहां इन दोनों देशों के नेताओं के बीच होने वाली मीटिंग का अंदाजा लगाया जा रहा है। पर भारत सरकार की तरफ से अभी हाल फिलहाल में बांग्लादेश के इस मीटिंग के अनुरोध का कोई जवाब नहीं आया है। ऐसे में देखना यह है कि ये मीटिंग अगर दोनों देशों के बीच तय होगी तो किन किन मुद्दों पर बात होगी और किन किन मुद्दों पर बांग्लादेश भारत से माफी मांग सकता है, क्योंकि हो ना हो पर अब बांग्लादेश को ये समझ आने लगा है कि भारत से दुश्मनी उसे बहुत महंगी पड़ सकती है। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए।
ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।